નમસ્તે મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો। આપણે 1 થી 8 હિન્દી વિષયમાં 1 થી 8 બધા જ ચેપ્ટર જોઈ ગયા। હવે આપણે પહેલા ચેપ્ટરથી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર એના જેટલા પણ સવાલ જવાબ છે તેનું રિવિઝન કરીશું, જેથી કરીને પરીક્ષામાં તમને વાંચવામાં તકલીફ પડે નહીં અને એની પીડીએફ પણ બનાવીને તમને આપવામાં આવશે, જેથી કરીને પરીક્ષામાં તમે સરળતાથી વાંચી શકો। तो આપણે જોઈશું ચેપ્ટર 1, चित्र के संग संग यह एक चित्र पाठ है। यहाँ आप स्क्रीन पर एक चित्र देख सकते हैं। तो हमने इस पहले चैप्टर चित्र के संग संग उसकी पूरी माहिती अगाऊ वीडियो में प्राप्त कर ली है, इसलिए आज हम उसके सवाल जवाब ही देखेंगे। तो उसमें पहला सवाल दिया गया है, इस चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो इसमें लिखा है, साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, एक कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है, दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है, बाइक के पीछे रिक्शा जा रही है, रिक्शा में एक यात्री बैठा हुआ है। यह इस पहले सवाल का जवाब है। उसके पीछे भी है, रिक्शा के पीछे 2 कार है, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ है और शायद किस ग्राहक की राह देख रहा है। यह हुआ हमारा पहला सवाल और उसका जवाब। इसमें दूसरा सवाल है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। उसका जवाब है, उसमें गैस भरी हुई है। ट्यूब में तीसरा सवाल है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है। तो ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है और टायर कड़ा होने पर साइकिल ठीक से चलती है। इसमें चौथा सवाल है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेटा है, क्योंकि वह आराम कर रहा है। 5वां सवाल है, कुंजड़ीन सब्जियां बेचने कहाँ कहाँ जा सकती है। तो कुंजड़ीन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर गली गली में जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है। तो इसका जवाब है, क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली होगी। अब यहाँ उसके पीछे एक दूसरा सवाल है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में कि टायर फटा, इसलिए क्या क्या हुआ। इसका जवाब इस चित्र के आधार पर यहाँ लिखा हुआ है कि टायर फटने पर हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां बिखर गई, डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ गया, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। इसके नीचे का सवाल है, टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीज़ फट सकती है। तो गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वकर आदि। तीसरा सवाल है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। मोची क्यों रास्ते पर आ गया। तो टायर फटने की आवाज़ से मोची डर कर रास्ते पर आ गया। 5वां सवाल, किसी साहसपूर्ण प्रसंग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। 6ठा सवाल है, टायर क्यों फटा। तो टायर पुराना था, इसलिए अधिक हवा भर जाने से फट गया। यहाँ हमने लेस चैप्टर नंबर 1 उसके सारे सवाल के जवाब देख लिए। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जो है एक काव्य जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता का सारा भावार्थ हमने अपने चैप्टर 2 के वीडियो में देखा है। आज हम सिर्फ उसके जो सवाल जवाब है उन्हीं को
देखेंगे। तो सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? चिड़िया। सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है? तो कलियाँ। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है? तो छम छम। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? ठंडी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खल जगह के गाती है। खुशी। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब खल जगह पर मुस्कुराती है। दुनिया। हे जग के खल जगह प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। सृजनहार। चौथी है मैदानों में वन बागों में जब खल जगह लहराती है हरियाली। जब ठंडी ठंडी हवा कई से खल जगह ढोकर लाती है मस्ती। अब सही वाक्य सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। सुबह उठकर चिड़िया खाली जगह। तो इसका जवाब आएगा खुशी के गीत गाती है। वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। अब एक वाक्य में सवाल जवाब है। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा सवाल है वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? तो वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। तीसरा सवाल है कवि को किसकी याद आती है? तो कवि को प्रभु की याद आती है। आपको ईश्वर की याद कब आती है? तो यह सवाल आप अपनी तरह से लिख सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो सविस्तर है। तो उसमें पहला सवाल है सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लालिमा छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। अब दूसरा सवाल है पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। तीसरा सवाल है कवि को ईश्वर की याद कब आती है? तो चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलने लगती हैं, बरसात में बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर कवि को ईश्वर की याद आती है। अब उसके नीचे का प्रश्न है काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसमें काव्य पंक्ति दी गई है कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। तो इसका भावार्थ है सुबह होने पर कलियाँ जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर हमारी तरह तुम भी हंसो। दूसरी काव्य पंक्ति है जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। तो इसका भावार्थ है वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है कि वो नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे कि बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। अब निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है कूक, तो इसका अर्थ होता है कोयल की बोली। इसका वाक्य बनेगा कोयल की कूक सुनकर मन प्रसन्न हो गया। दूसरा है इरादा, इसका अर्थ होता है संकल्प। कीर्तन ने परीक्षा में प्रथम नंबर में पास होने का इरादा
किया। तरुवर तो बड़ा वृक्ष, हमारे गांव में नीम का बड़ा तरुवर है। मुग्ध तो मोहित होना, नर्तकी का नाच देखकर मन मुग्ध हो गया। गुजारिश तो निवेदन, मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ आइए। यहाँ प्रश्न नंबर 8 है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पहला उदाहरण है सुबह, तो प्रातः काल जो यहाँ दिया गया है, इसका अर्थ बनाया है प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। यहाँ दी गई खुशी, तो इसका अर्थ यहाँ कोष्टक में दिया है आनंद। तो मेरे मित्र की मदद हम सबने की, इसका मुझे आनंद था। दूसरा है खुशबू, तो इसका अर्थ होता है सुगंध, जो यहाँ कोष्टक में दिया गया है। तो इसका होगा मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। तीसरा है सुबह, बहुत तो ज़्यादा, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है। मुस्काना तो हंसना, मेरे मित्र के चुटकुले सुनकर मैं हंस पड़ा। अब प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो चिड़िया उड़ रही है, एक वचन है, उसका बहुवचन होगा चिड़िया उड़ रही है। यहाँ चिड़िया ऊपर रेफ है और यहाँ एक वचन पर चिड़िया ऊपर रेफ नहीं है। कली नहीं खिली है, इसका होगा कलियाँ नहीं खिली है। बूंद गिर रही है, इसका होगा बूंदें गिर रही है। दरवाजे खुले हैं, दरवाज़ा खुला है। लड़कियां खेल रही है, लड़की खेल रही है। इसमें लड़की की जो जोड़नी है वो गलत है। यहाँ लड़की आगे, लड़की पे जो रस्व है उसमें दीर्घ आएगी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, आप उसे सुधार देना। अब निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो पहला बनेगा जल ही जीवन है। दूसरा है फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा है बादल में बिजली क्यों चमकती है। अब इन यात्रियों को शब्दों के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, तो उसमें पहला आएगा उठकर, दूसरा कलियाँ, तीसरा चांद, चौथा मुस्कुराना और पांचवा मैदान। तो मित्रों यहाँ हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 उसके स्वाध्याय पोथी के सभी सवाल जवाब देख लिए। तो आप अपने पास स्वाध्याय पोथी हो तो उसमें यह सारे सवाल जवाब लिख लेना, और न हो तो इस PDF जो इसका मैं PDF आपको भेजूंगी, उस PDF का आप जेरोक्स भी करवा सकते हैं, और जेरोक्स न करवानी हो तो अपनी नोट में सारे सवाल जवाब लिख लेना, ताकि परीक्षा में आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए। अस्तु।